नमोस्तु महाराज श्री। मेरा थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, मैं बार बार परेशान करता है। जो हम बोलते हैं कि स्वभाव पे तर्क नहीं चलता। अब जैसे हम तीनों लोगों को देखते हैं, ये दुनिया 6 द्रव्यों से बनी है और तीनों लोकों में अनंत लोकाकाश के बीच में जो है 3 लोक आ गए, कैसे आ गए? उसके बीच में इतने सारे जीव हैं, उसमें बहुभाग तो दुखी हैं, घूम रहे हैं और अज्ञानतावश जहाँ सुख है वो ना जाकर के जो दुख है वो वाला रास्ता जो है वो नापते हैं। तो ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है? ये थोड़े प्रश्न मेरे को कहीं पर बार बार खटकते हैं। शास्त्रों में तो आता है स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, मगर फिर भी तर्क कर रहे हैं। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछूं, आपके कान 2 ही क्यों हैं? पता नहीं महाराज श्री। आंखें 2 ही क्यों हैं? पता नहीं महाराज श्री। आंखें सामने क्यों है, पीछे क्यों नहीं है? ये भी नहीं पता। तो ये भी नहीं पता तो ये भी सोच लो ऐसा क्यों, ये भी पता नहीं। स्वभावो तर्क गोचर है। इन्हें किसी ने बनाया होता तो हम उसके कारण का विश्लेषण कर सकते थे। ये अनादि अनिधन शाश्वत तत्व है, इसे न तो कोई बनाने वाला है न कोई मिटाने वाला है। तो फिर हम इसे तर्क से कैसे जोड़ें? समझ गए? तो ये जो है जिसमें हमारा तर्क लग ही नहीं सकता, उसके लिए कोई तर्क खोजना सही बात नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तर्क तथ्य को समझने के लिए किया जाए तब तक तर्क है, और केवल तर्क के लिए किया जाने वाला तर्क नर्क है। तथ्य को समझने के लिए तर्क करो, कोरे तर्क के लिए तर्क मत करो। क्योंकि ये जो तर्क शास्त्री होते हैं उनको आधा पागल माना जाता है। एक तर्क शास्त्री था, वो घी का घड़ा लेके जा रहा था। उसके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम। ये घी के आधार पर पात्र है या पात्र के आधार पर घी है? दिमाग में सवाल बार बार आने लगा। घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम, घृताधारम पात्रम वा पात्राधारम घृतम। अब ये कीड़ा काट रहा है। घड़ा घी में कि घी घड़ा में, घड़ा घी में कि घी घड़ा में, घड़ा घी में कि घी घड़ा में। बहुत देर हो गई तो कहा क्या चक्कर है, सीधे प्रैक्टिकल करके देख ले। उसने घड़ा को पलटा, घी पिघला हुआ था, सारा घी मिट्टी में आ गया। समझ गए? तो ज़्यादा तर्क अच्छी बात नहीं है। कुछ चीज़ों को हमें श्रद्धा से स्वीकार लेना चाहिए। और आज तुमने जो बात कही, 4 शब्दों से एक संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। विश्वास, बुद्धि, श्रद्धा और तर्क, 4 शब्द हैं। चारों के चारों शब्द जाने पहचाने हैं और सब ने इसके अर्थ भी जाने होंगे। लेकिन इन चारों शब्दों के अर्थ को मैं अपने तरीके से आप सबके बीच प्रस्तुत करके एक संदेश देना चाहता हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में भी बेधड़क चला करता हूँ। तो बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। बात समझ में आ रही है? विश्वास कहता है मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूँ। बुद्धि कहती है मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूँ। श्रद्धा कहती है मैं पाषाण को भी भगवान बना देती हूँ। तो तर्क कहता है मैं भगवान को भी पाषाण बना देता हूँ। तो ये चारों की अपनी तासीर है, इसलिए अपने को अपने हिसाब से चलना चाहिए। चलिए। नमोस्तु महाराज। अमरीश श्री अमरीश जी श्रीमती। परसों के दिन मैंने आप सबसे श्री से 1 मिनट खड़े हो, थोड़ा सा लोगों को प्रामाणिक पाठशाला के विषय में जानकारी दो। लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं,
मैंने आप लोगों से परसों के दिन कहा था, आप अपने बच्चों को और अपने घरों में संस्कार की ज्योत जलाए रखना चाहते हैं, आधुनिक शैली में बच्चों को धर्म का ज्ञान दिलाते हुए उनके अंदर धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करना चाहते हैं, तो प्रामाणिक समूह के द्वारा एक प्रामाणिक पाठशाला चल रही है जो बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। अभी पूरी उसकी अपडेट श्रीस उनके कोऑर्डिनेटर्स में एक हैं और बहुत लगन के साथ देश विदेश के अनेक युवक और युवतियां इस कार्य में लगे हुए हैं और हजारों लोग इसका लाभ ले रहे हैं। मैं चाहता हूं उसकी संक्षिप्त जानकारी श्रीस भाई आप सबको दे और आप अपनी भावी पीढ़ी के संस्कारों को उज्जवल बनाए रखने के लिए एक बार उस प्रामाणिक पाठशाला से जरूर जुड़ें। मेरे संपर्क में बहुत से बच्चे आते कहते हैं महाराज उस पाठशाला को ज्वाइन करने से बहुत आनंद आया। अभी एक बच्चे ने, एक परिवार आया था, उन्होंने मुझसे, उनके बच्चों ने कहा महाराज 3rd लेवल जल्दी चालू कराइए, महाराज जी 3rd लेवल जल्दी चालू कराइए। तो ये एक उत्साह है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा था, लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वे में धर्म को सिखाने की कला आप अगर सीखना है तो प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से सीख सकते हैं।